कई बार लोगों को डर लगता है कि भाई हम ये सब पढ़ेंगे तो हम भी आपके जैसे हो जाएंगे हाँ। सब मोह माया त्याग देंगे। कॉलेज के स्टूडेंट को मैं प्रसाद दे रहा था, वो मना करने लगा। मैंने कहा क्यों मना करे? बोलता मुझे डर लगता है मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई। What is cool according to you? अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा कृष्ण को कि कूल कौन है। क्या पता है आपको, गीता में प्रश्न हुआ है। अच्छा। आपको आता है गुस्सा? बिल्कुल, पहले से कम। हाँ। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब कम होने लगा। इसलिए कहते हैं एंगर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। एंगर में डी लगाओ, डेंजर बन जाता है। हम बोल देते हैं कि ठीक है हमने अपना 100% दिया है और ठीक है आगे काम नहीं हुआ तो ठीक है, बट दे डोंट एक्सेप्ट दिस। और अप्रेजल में 20% आ गया। पर वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जरूर तुम्हारे एफर्ट्स में कोई कमी रही होगी। एक लेवल के आगे केवल पैकेज का गाजर दिखाकर हम लोगों के परफॉर्मेंस को नहीं मोटिवेट कर सकते। अगर मैं अपनी जनरेशन की बात बताऊं तो इट्स वेरी कूल टू से दिस। आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन बट आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। मैं उतना ही कूल आंसर देता हूँ। जो कहता है कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, वो ये कहना चाह रहा है आई लव हेल्थ केयर बट आई डोंट वांट टू फॉलो एनीथिंग। जस्ट इमेजिन आपने एक मशीन खरीदी और आपको पता ही नहीं है कि उसे यूज कैसा करना है, लेकिन वहीं अगर आपको उसका मैनुअल मिल जाता है तो कितनी आसान हो जाएंगी सब चीज़ें। लेकिन लाइफ के साथ ना ऐसा होता नहीं है। मैनुअल तो आता नहीं है, लेकिन वही अगर हमें कुछ ऐसे शख्स मिल जाएं जो हमें बताएं कि क्या करना है और एक गाइडिंग फोर्स बने तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और आज वही शख्स हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। सो हमारे साथ है गौरंग दास प्रभु जी, हु इज माइंडफुल मेडिटेशन एक्सपर्ट, स्पिरिचुअल गुरु, डायरेक्टर ऑफ इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज। सर वेलकम टू जी स्विच। धन्यवाद निकिता जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे और आनंद आ रहा है कि इतने लोगों को हम अपना गीता का संदेश दे पाएंगे। जी बिल्कुल। मैं आपको सच में बताऊं, मैं ना बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं कभी किसी मॉन्क से मिली नहीं हूँ रियल लाइफ में। हमने हमेशा आपको सोशल मीडिया पे देखा है, आप जो सिखाते हैं वो हमने कोशिश की है कि उसे फॉलो करें, लेकिन मैं कभी मिली नहीं हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ कैसी होती है, आप किस तरीके से लाइफ जीते हैं कि इतना शांत और इतनी पीसफुल जो ऑरा है वो होता है। तो आप मुझे बताइए कि आपकी दिनचर्या क्या होती है। जी, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि यूथ के सामने आप आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में और जानकारी देने के लिए हमको यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। तो हर कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं ना जी, तो अब टेक्नोलॉजी तो बहुत एक्साइटिंग होता है जी, कि भाई किस तरह से एप्पल का फ़ोन बना, किस तरह से लैपटॉप बना, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च होता है और उसके पीछे उस रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट होते हैं। तो हो सकता है वो साइंटिस्ट का जीवन इतना एक्साइटिंग ना हो बाहर की दृष्टि से, लेकिन वो उस विज्ञान के अंदर प्रवेश करते करते उसके गहराइयों में पहुंच चुके हैं और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी। वैसे ही भगवत गीता और आध्यात्म के दृष्टिकोण से भी दो पहलू हैं। एक अध्ययन करके उसको आंतरिकरण करने का और दूसरा उसको एक्शन में लाने का। तो कृष्ण ने वो आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को दिया एक्शन में लाने के लिए, लेकिन वो ज्ञान क्या है उस विस्तृत रूप से गीता में बताया। तो हम लोग उस रिसर्चर्स की तरह हैं जो भगवत गीता रूपी मैनुअल को गहन रूप से पढ़कर समझकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। और कई बार लोगों को डर लगता है कि भाई हम ये सब पढ़ेंगे तो हम भी आपके जैसे हो जाएंगे। हाँ। क्या? सब मोह माया त्याग देंगे। एक कॉलेज के स्टूडेंट को मैं प्रसाद दे रहा था, वो मना करने लगा। मैंने कहा क्यों मना करे? बोलता मुझे डर लगता है मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई, अगर कोई भी कॉलेज में जाके कहे अरे मैं तो कॉलेज प्रोफेसर का अटेंड नहीं करूँ, मैं भी प्रोफेसर बन जाऊँगा, नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जो इस ज्ञान का रिसर्च और लोगों को शिक्षा देने में समय देते हैं। तो वो आध्यात्मिक शिक्षा क्योंकि हमारे मन को, हमारी चेतना को विकसित करते हैं, ऊपर उठाते हैं। तो एक तत्व है जो हमेशा ऊपर की तरफ उठता है, वो है अग्नि जी। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान क्योंकि हमारी चेतना को ऊपर उठाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाता है,
आध्यात्मिक रूप से हमको सशक्त बनाता है, इसलिए अग्नि की भांति ये रंग का वस्त्र हम पहनते हैं, इस बात को प्रतिनिधित्व करते हुए कि वी रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल नॉलेज विच इज लाइक द फायर विच इज ऑलवेज प्यूरिफाइंग एंड एलिवेटिंग। तो ये एलिवेशन का चिन्ह है जो कि अग्नि से इस रंग को लिया गया है जी। तो वास्तव में देखा जाए तो प्रोफाइल तो केवल शिक्षक का ही है, रिसर्चर एंड टीचर। तो उसको अब आध्यात्मिक जब क्षेत्र में लाएं तो उसको फिर मॉन्क कहते हैं, साधु कहते हैं, इस तरह से। बिल्कुल। तो ये आपने कब डिसाइड किया? ये तो 1993 में जब मैं IIT में था तो उसी समय ये सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि युवा पीढ़ी इतनी भ्रमित है, परेशान है, मानसिक रूप से कई लोग परेशान होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। उस समय तो इतना नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, अपने दोस्तों को वगैरह देखा, तो उसको देखकर फिर मैंने सोचा कि भाई शिक्षा प्रणाली में उस पोजीशन को कैसे पाना है, इस पद को कैसे पाना है, व्यवसाय कैसे करना है, विजय कैसे पाना है, ये सब तो बताया गया है। लेकिन अगर आपको वो पद नहीं मिलता या आपको उस पद को पाने में कोई आपत्ति करता है या कोई बाधा आ जाती है या अचानक आपने जो महत्वाकांक्षा की वो धरती पर चूर चूर होकर पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो फिर आपकी उस विपत्ति के सामने प्रतिक्रिया क्या रहती है, इसके ऊपर शिक्षा प्रणाली में अधिक बल नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, डिफिकल्टीज कैन बी मैनेज्ड, समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन विपत्ति का समाधान नहीं होता। तो किसी बच्चे ने स्कूल में अगर पढ़ाई ठीक से नहीं की, फेल हो गया, तो वो प्रॉब्लम है, समस्या है, ट्यूशन लगाओ सुधर जाएगा। लेकिन बेटे की मृत्यु हो जाए वो विपत्ति है, तो उसको कैसे सहन किया जाए। इसलिए रामायण महाभारत में आज भी वो इतने लोकप्रिय क्यों हैं, क्योंकि उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण, वो ये नहीं सिखला रहे कि भाई आप सफल कैसे बनो, वो सिखला रहे हैं कि सफल व्यक्ति के जीवन में जब विपत्ति आए तो वो उस विपत्ति को सफलतापूर्वक सामना कैसे करे। क्योंकि जीवन के हमारी इस यात्रा में जब हम रास्ते पर चलेंगे तो जितने फूल होंगे उससे 1000 गुना अधिक कांटे होंगे। तो किस तरह उन कांटों को न दबाते हुए लेकिन स्पर्श करते हुए बगल से निकलना है, ये शिक्षा आज के युवा पीढ़ी को समझना आवश्यक है। बिकॉज लाइफ इज नॉट ऑल प्लेजर। एग्जैक्टली। और सोशल मीडिया पे होता क्या है कि हर कोई बस अपने अच्छे पलों को दिखा रहा है, गुड टाइम्स वो दिखा रहा है, और हम लोग अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहा है, उसे ऐसा लगता है कि वाह यार ये लाइफ है। तो एग्जैक्टली वही बात हो जाती है कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें देख के नहीं कुछ और चीज़ें भी हैं सीखने वाली। आई एम श्योर हम इसके अराउंड आपसे ज़रूर बात करेंगे। बट मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे व्हाट इज़ कूल अकॉर्डिंग टू यू? जैसे हमारी जनरेशन की अगर बात करें तो कुछ लोगों के लिए ड्रिंक करना इज़ कूल, स्मोक करना इज़ कूल, एंड इवन रोस्टिंग ईच अदर इज़ कूल। रोस्टिंग इतना पॉपुलर ट्रेंड बन चुका है कि एक दूसरे को कोई ऐसी बात बोल देना, उसके बिल्कुल ऐसे होते हैं ना कि दुखती नर्व्स पे हाथ रख देना और उसका जोक बना देना, ये बहुत कूल है आजकल। हमारी जनरेशन इस सब चीज़ों को कूल मान रही है, लेकिन आपके अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ कूल? मैं गीता के अनुसार जब अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा कृष्ण को कि कूल कौन है, क्या पता है आपको गीता में प्रश्न हुआ है? अच्छा। अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम। हे कृष्ण बताइए स्थित प्रज्ञ उसकी परिभाषा क्या है और उसके लक्षण क्या है, वो बोलते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, तो कूल व्यक्ति के लक्षण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोकतान आत्मन्येव आत्मनतुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। जो व्यक्ति न संपत्ति में बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो न विपत्ति में परेशान हो, आत्मनि एव आत्मनतुष्ट,
वो अपनी आत्मा के अंदर रमण करे, संतुष्ट रहे, स्वांतः सुखाय, जिसका पूरी तरह पेट भरा हो। किसी भी परिस्थिति में ना आप उसको विचलित कर सकते हो, ना उसको आनंदित कर सकते हो, क्योंकि वो अपने ही आनंद में मस्त है। क्योंकि भगवान जो कि राम हैं, अनंत सुख वाले, उस सोर्स के साथ उन्होंने कनेक्ट किया है। तो इतनी भारी मात्रा में उसको आध्यात्मिक ऊर्जा मिल रही है कि इस जगत की कोई भी संपत्ति विपत्ति उसको परेशान नहीं कर सकती। उसी को तो कहते हैं कूल। ये बहुत ही अलग डेफिनेशन मुझे मिली है और पहली बार मैंने सुना है कि ये इंसान भी कूल हो सकता है। कूल डेफिनेशन है। हाँ, एग्जैक्टली। सो मैं एक बहुत अलग वर्ल्ड से आती हूँ, आपका वर्ल्ड अलग है और आप मतलब कोशिश करते हैं कि ये जो दो वर्ल्ड है इसे जोड़ा जाए और हम भी ये स्टेज जो है कहीं ना कहीं अचीव कर पाए। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल है इस स्टेज तक पहुंच पाना, इतना कूल हो पाना कि जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, खुशी में आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहे और गम में बहुत ज़्यादा गम नहीं ले रहे? क्योंकि ये तो इंसानी नेचर है ना, आपको तो फील होगा ही, आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वो फीलिंग तो रहेगी। तो आप मुझे बताओ कि क्या है ये? सबसे पहले बात, हम लोग अलग वर्ल्ड के नहीं हैं, हम हाँ। एक ही वर्ल्ड के अलग अलग कमरों में हैं। हाँ। तो ये कहा जा सकता है। कमरों के बीच का जो दरवाजा है थोड़ा खोलकर हाँ। देखना चाह रहे हैं कि भाई हम कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आप कैसे हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब साथ मिलकर चलना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, जैसे हमारे हिंदुओं को उसको बोलते हैं मंदिर, तो मंदिर वास्तव में क्या है? इट्स अ हॉस्पिटल फॉर द माइंड। हॉस्पिटल्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? टू रिलीव द पेन ऑफ द बॉडी, शारीरिक पीड़ा को दूर करने। वैसे ही मंदिर क्यों है? मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए। और मन एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर अगर आप बहुत अच्छा जो है 56 भोग आपके सामने रखा गया और आप अभी खाने ही वाले हो और अचानक फोन आता है और आप फोन उठा दे, बोलते अरे रिजल्ट आ गया, फेल हो गए आप। अब वो 56 भोग है तो 56 भोग, लेकिन अब वो सुनने के बाद मजा नहीं आपका रहा। मन उसमें नहीं है। तो इसलिए भारत में 20 लाख के ऊपर मंदिर क्यों हैं? जिससे कि लोग हर परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकें। तो इसलिए किस तरह लोग इसे अपना सकते हैं, इसके लिए 4 तरीके हैं। सबसे पहले एसोसिएशन, संग करना आवश्यक है अनुकूल लोगों का। जैसा संग वैसा रंग। बी बुक्स, ग्रंथों को पढ़ना। प्रभुपाद जी लंदन पहुंचे तो किसी रिपोर्टर ने पूछा उनको, स्वामी जी आप लंदन क्यों आए हो? उन्होंने कहा भाई 300 सालों से अंग्रेजों ने भारत से हीरा मोती सोना चांदी लूट लूट के लेके गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न भगवत गीता लूटना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आया। तो आज आप रोड पर जाकर हजारों युवकों को पूछो, गीता पढ़ा है क्या? गीता की शिक्षा ली है क्या? समझे हो क्या? 90% बोलेंगे कि भाई सुना है लेकिन ध्यान से उसको पढ़ने का प्रयास नहीं किया। तो हर जीवन के हॉट परिस्थिति में कैसे कूल रहो, वो गीता में प्रक्रिया दी गई है। अगर कोई कहता ना अगर मुझे वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस का मतलब ये नहीं कि रात को सो जाओ और सोचो वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस और अपने आप वेट लॉस हो जाएगा सुबह उठ के। वेट लॉस करनी हो तो पसीना बहाना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, इंद्रियों पे निग्रह करना पड़ेगा, इनपुट को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब होगा तब एक सिंपल चीज़ एज वेट लॉस हो जाता है। वो भी बहुत लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स है। तो फिर वैसे ही आप कहो कि भाई सामान्य व्यक्ति कूल कैसे रहे, उसके लिए एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अर्थात जीवन में कई परिस्थितियां आएंगी जो हमें निस्सहाय बनाएंगी। इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल नहीं, वॉर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं, प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं, हमारी कब नौकरी जाएगी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं। ये सब परिस्थिति में हम निस्सहाय हो जाते हैं। गीता सिखाती है निस्सहाय परिस्थिति में निराश नहीं होना है। यू मे बी हेल्पलेस बट डोंट बिकम
होपलेस। हाउ टू डू दैट? उसके लिए एक प्रोसेस है जिससे आप अपने मन को व्यायाम करके सशक्त बनाओ, और उसी व्यायाम को कहते हैं योग। इसको कहते हैं C फॉर कंटेम्पलेशन। तो एसोसिएशन बुक्स कंटेम्पलेशन एंड D फॉर डाइट, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो ये 4 चीज़ों को लेकर जब हम एक प्रक्रिया के माध्यम से अपनाएंगे तो धीरे धीरे मन शक्तिशाली होने लगता है। तो आप कहोगे नहीं मेरे को तो 1 दिन में चाहिए, तो वैसा कहना हुआ कि भाई मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मुझे 1 दिन में कम करना है। वो नहीं ये तो बहुत लोगों की ख्वाहिश है। 1 दिन में कुछ नहीं होता। 1 दिन में न धनवान बन सकते हो, न ज्ञानी बन सकते हो, न वेट लॉस हो सकता है। वैसे ही अपने आप कूल नहीं बन सकते। उसके लिए एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। लेकिन इस्कॉन के माध्यम से हमको अनुभव है कि पूरे भारत भर में जितने भी कॉलेज कैंपसेस और उससे जुड़े हुए संस्थाओं में हमारे 10,000 के ऊपर युवा प्रतिदिन 2-2 घंटा मेडिटेशन कर रहा है, माला कर रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहा है, और वो अनुभव उनके जीवन में आ रहा है, जिसके कारण उनकी श्रद्धा और बढ़ती है। आप 2 ग्रास जब कुछ भोजन का लो, पेट भरता है, स्वाद आएगा और संतोष मिलेगा, तब आप चलो 1 और ग्रास लेते हैं, फिर 1 और ग्रास। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी एक प्रक्रिया के माध्यम से जब हम मनन और इस प्रकार का स्मरण करना शुरू करें, तब जाकर धीरे धीरे परिवर्तन भोजन की तरह अनुभव करने वाली बात है। बिल्कुल। जैसे मैंने बोला कि बड़ी मतलब ये इंसानी नेचर है कि ऐसा फील करना। गुस्सा जो है, क्रोध, ये भी एक फीलिंग है ना, और हर इंसान को आता है। आपको आता है गुस्सा? बिल्कुल। पहले से कम। हाँ। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब कम होने लगता। तो क्रोध का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसान। सबसे पहले हम लोग ध्यान लगाते हैं कि मुझे वो वस्तु चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए, वो परिस्थिति चाहिए, जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही होती। ध्यायतो, फिर वो ध्यान के कारण क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते, उसके प्रति आसक्ति आ जाती है, यही चाहिए। संगात संजायते कामात, उससे फिर इच्छा उत्पन्न होती है तीव्र, किसी भी परिस्थिति में ये करके ही रहूंगा। कामात क्रोधो भी जायते, जब वो पूरा नहीं होता तो अपूर्ण काम से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए क्रोध का दूसरा नाम है कामानुज, अर्थात काम का छोटा भाई। अच्छा। जहाँ तीव्र इच्छा होगी वहाँ क्रोध भी परछाई की तरह आसपास मंडराता रहेगा, भले वो बाहर प्रकट न हुआ हो, बट इट इज पोटेंशियली देयर। इसलिए कहते हैं एंगर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। एंगर में डी लगाओ, डेंजर बन जाता है। इसलिए जब हाथ में गरम गरम कोयला लेते हैं, जलता हुआ अंगारा सबसे पहले अपने को जलाता है, फिर जब दूसरों को मारोगे तो उसको जलाएगा। तो क्रोध एक ऐसा एसिड है जो जिस वेसल में या मटके में रखा है उसी को गला देता है। इसलिए क्रोध से बचना है, और क्रोध से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमको करना है कि हमें अपनी इच्छाओं को वशीभूत करना है और समझना है कि आई एम नॉट द कंट्रोलर। एक ऊपर नियंत्रण करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी ना करूं। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी कि ये फीलिंग बहुत जरूरी भी तो है। प्रयास करना है। हाँ। अपनी ओर से संपूर्ण प्रयास करते हुए समझना है कि रिले रेस की तरह भागते हुए भागते हुए भागते हुए, अगर रिले रेस वाला सोचे अरे ये बैटन तो अगले वाले को देना है, उसको क्यों दूं मैं, फिर छोड़ो यार इतना तेज क्यों भागूं। वो तेज भागता है क्योंकि उसको पता है मेरी भागने का दायरा यहाँ तक है, उसके आगे मुझे ये बैटन उसको देना है, यहाँ मेरी सीमा है। फिर वो भागेगा, फिर वो बैटन देगा, तब जाके रिले रेस पूरा होता है। वैसे ही हमको समझना चाहिए मेरी भी अपनी सीमा है। इच्छा करने की पूरी स्वेच्छा है, पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन उस इच्छा को पूर्ण करने की सीमित सामर्थ्य है, क्योंकि उसके पीछे प्रकृति भी है, ईश्वर भी है। उन सब के सहयोग से ही
मैं कोई भी सामान्य इच्छा भी पूरी कर पाता हूँ। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। अगर लगने लगे मैं ही करता हूँ, जो कुछ हो रहा है सब मेरे ही कारण हो रहा है, और अब हम अपने आप को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बना लें, तो वो विध्वंस का सबसे पहला कदम है। और इसलिए रावण को ऐसा लगने लगा मैं ही केंद्र हूँ, हिरण्यकशिपु को ऐसा लगने लगा, शिशुपाल को, दुर्योधन को। दुर्योधन का अर्थ क्या है? वन हु इज ऑलवेज फाइटिंग फॉर द रॉन्ग कॉज, जो गलत कार्य के लिए, लक्ष्य के लिए हमेशा युद्ध में तत्पर रहे। कौन सा योधन कर रहा था? दुर्योधन। दुर मतलब रॉन्ग, योधन मतलब फाइटिंग। व्हाट वाज द रॉन्ग कॉज? दुर्योधन का एक ही लक्ष्य था, मैं नंबर 1 रहूंगा और कोई नहीं रहेगा। कोई और रहेगा तो उसको मैं गिराऊंगा। तो ये रॉन्ग कॉज हुआ। तो इसलिए दुर्योधन के पास संपत्ति थी लेकिन सुकून नहीं था। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि महाभारत का युद्ध ये बता रहा है कि हमारे ही अंदर एक अर्जुन भी है, एक दुर्योधन भी है। क्या मैं धर्म के लिए युद्ध करूं या अहंकार को बचाने के लिए युद्ध करूं? तो दोनों के बीच का युद्ध निरंतर चलता रहता है। हमें अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए कृष्ण रूपी भगवद गीता के ज्ञान को, अपने विवेक को देकर हमें हमारे अंदर के आंतरिक अर्जुन को विजयी बनाना है। बिल्कुल। अब ये बात जो आपने कही बहुत ही इजीली मुझे समझ में आ गई, लेकिन अगर यही चीज़ मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्लाई करना चाहूँ ना तो बहुत मुश्किल है ये चीज़। क्योंकि क्या होता है कि हम तो ये बोल देंगे, जैसे बहुत बार हमारी मैनेजर्स जो होते हैं हम बोल देते हैं कि ठीक है हमने अपना 100% दिया है और ठीक है आगे काम नहीं हुआ तो ठीक है, बट दे डोंट एक्सेप्ट दिस। और अप्रेजल में 20% आ गया। पर वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ज़रूर तुम्हारे एफर्ट्स में कोई कमी रही होगी। तो ये आप मुझे बताओ कि इसी चीज़ को हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं और अप्रेजल और खासकर पैकेजेस को लेकर स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन रिसर्च दिखाया है कि एक लेवल के आगे केवल पैकेज का गाजर दिखाकर हम लोगों के परफॉर्मेंस को नहीं मोटिवेट कर सकते। तो इसके लिए आंतरिक रूप से व्यक्ति को प्रेरणा प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूँ डोंट बी ऑलवेज प्लेजर ड्रिवन, बी पर्पस ड्रिवन। अगर आपका पर्पस है तो वो पर्पस से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब कार्य करता है, तो चाहे वो कॉर्पोरेट में हो या एनजीओ में हो या आध्यात्मिक संस्था में हो, फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज व्हाट इज ड्राइविंग हिम इज नॉट द प्लेजर और द प्राइड, इट्स द पर्पस, इट इज द पर्पस। तो इसलिए कई बार लोग सोचते हैं नहीं मैं ये करूँगा जो इसमें मज़ा आ रहा है, प्लेजर। कोई बोलते मैं करूँगा क्योंकि इसमें मैं नंबर 1 बनूंगा और लोगों को दिखाऊंगा, प्राइड। नाइदर प्लेजर कैन प्राइड नॉर प्राइड कैन टेक यू बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। इट इज अल्टीमेटली पर्पस, जो कि लक्ष्य जो ऊंचा होगा वो हमको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बिल्कुल। एक डिबेट है जो बहुत ज़्यादा चलती है कि आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन बट आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। रिलीजियस को मतलब स्पिरिचुअलिज्म से थोड़ा अलग रखा जाता है। एंड ऑल्सो अगर मैं अपनी जनरेशन की बात बताऊं तो इट्स वेरी कूल टू से दिस, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन बट आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। उतना ही कूल आंसर देता हूँ। हाँ तो आप मुझे बताओ क्या डिफरेंस और आपके अकॉर्डिंगली क्या है स्पिरिचुअलिटी? मैं अगर कहूँ आई believe in healthcare, but I don't believe in allopathy, naturopathy, homeopathy। तो आप बोलोगे मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि मैं हेल्थ केयर से अपने जीवन में प्रैक्टिकल कुछ करने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी इज लाइक हेल्थ केयर, इट इज अ सेगमेंट। और Christianity, Hinduism, Buddhism, Islam, these are like allopathy, homeopathy, naturopathy। अलग अलग प्रक्रियाएं जिसके माध्यम से हम अपने हेल्थ को सुधारने के लिए और अपने
पीड़ा को दूर करने का प्रयास करें। सो स्पिरिचुअलिटी इज लाइक हेल्थ केयर, एंड रिलीजन and religious traditions are like the different dimensions of healthcare, allopathy, naturopathy, homeopathy, इस तरह से। तो both are interlinked। तो इसलिए एक दृष्टि से जो कहता है कि I am spiritual but not religious, वो ये कहना चाह रहा है I love healthcare but I don't want to follow anything। इसका मतलब है कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया ये आपने एग्जांपल देके हमें पहले समझाया। कहा था कूल आंसर होगा। एग्जैक्टली और ये कूल आंसर ज़्यादा अच्छे से समझ भी आया होगा लोगों को। और जो लोग कहते हैं कि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन बट नॉट अ रिलीजियस पर्सन, तो अब उनको इसका मतलब भी समझ आ जाएगा। बट मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा इसीलिए भी होता है क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया, न्यूज़ इनफैक्ट देखते हैं कि धर्मों में ना बहुत लड़ाई हो जाती है। वो शायद से ये भूल जाते हैं कि ये जो हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, रिलीजियस ये जो है हमारे कहीं हम जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि एक अल्टीमेट गोल है। हम सब अलग अलग भटक गए हैं, बस धर्मों के पीछे लड़ाई हो रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कभी कभार उस चीज़ से थक हार के भी आती है कि नहीं, मुझे रिलीजियस फॉलो करना है, रिलीजन फॉलो करना ही नहीं है। आप मुझे बताओ कि क्या एक पर्टिकुलर तरीका हो सकता है? अब भगवान मतलब आप है, आपका भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, मेरा भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन अगर आप मुझे आके बोलो कि नहीं यही सही तरीका है, यही फॉलो करना है और अगर तू ये नहीं करेगी तो तुम्हें पाप लग जाएगा, वो डर बिठा देना, तो क्या ये सही है? देखिए, अगर कोई एलोपैथिक प्रैक्टिशनर जो अपने एलोपैथी प्रैक्टिस में बहुत एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है और सक्सेसफुल भी है, उसको अपने हेल्थ केयर सिस्टम में काफ़ी विश्वास है और रिजल्ट्स भी उन्होंने देख लिया है, तो वो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं एलोपैथी में उनको उपचार दे और उनको स्वस्थ बनाए। एज अ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, एलोपैथिक डॉक्टर, उसका मेन लक्ष्य क्या है? लोगों को स्वस्थ बनाना, लोगों की शारीरिक पीड़ा को दूर करना, वो लक्ष्य मेन है। अब उसमें अगर कुछ मार्केट सेगमेंट ऐसा है जिनको लगता है ये एलोपैथी दवाइयाँ बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स भी देती हैं, ये भी है वो भी है, महंगी भी हैं, बहुत डर लगता है हमको ये सब, हमको तो बिल्कुल नेचुरोपैथी करना है, तो हम तो केवल जड़ी बूटी खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उनकी श्रद्धा के अनुसार वो नेचुरोपैथी को अपनाएं। लेकिन वो नेचुरोपैथी का लक्ष्य क्या है? शरीर की पीड़ा दूर करना, शरीर को स्वस्थ बनाना। फिर तीसरा आके बोलता है नहीं यार, नेचुरोपैथी भी नहीं, एलोपैथी भी नहीं, हम तो बिल्कुल अलग छोटी छोटी पुड़िया जो है मीठी मीठी होगी वही खाएंगे। वो बोले होम्योपैथी, उसका भी लक्ष्य क्या है? शरीर की पीड़ा दूर करना, स्वस्थ करना। तो अगर एक एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर और नेचुरोपैथी डॉक्टर तीनों को बिठा दे और तीनों आपस में भिड़ जाएं और बात करने लगे और झगड़ा करने लगे, तो नेचुरली उस झगड़े को देखकर जो व्यक्ति है वो सोचेगा भाई बिना ये दवाइयों के जो मेरी शारीरिक पीड़ा है वो शायद कम है, न कि इनके झगड़े के बीच में फंसकर। एग्जैक्टली। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति लोगों के मन में आ सकती है। लेकिन हमको समझना चाहिए कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि धर्म को जिस मैच्योरिटी और परिपक्वता के साथ सही समय पर, सही उम्र में, सही परिप्रेक्ष्य में सिखाया जाना चाहिए वो नहीं सिखाया जा रहा है। आपको 1 2 3 4 तो किंडरगार्टन से सिखा रहे हैं, है ना, बाकी लैंग्वेजेस भी किंडरगार्टन से सिखा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह 4th 5वीं से सिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब जो विषय हैं उनको कम उम्र में एक्सपोजर दिया जा रहा है सिस्टमैटिकली। लेकिन धर्म के विषय जो इतने जटिल हैं, जितने सूक्ष्म हैं और इतने प्राचीन हैं, उनको न सिखाने का न सीखने का कोई औपचारिक माध्यम नहीं है। तो इसके अभाव में लोग क्या करेंगे बेचारे? भूख तो है अंदर समझने की, तो कभी यहाँ से लिया कभी वहाँ से लिया, तो न सिखाने वालों का कोई स्टैंडर्डाइजेशन है, न सीखने वालों के लिए कोई फॉर्मलाइजेशन है।
तो ना स्टैंडर्डाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन जब नो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पर केवल कन्फ्यूजन ही होगा। बिल्कुल। तो इसलिए सब्जेक्ट अपने आप में तगड़ा है, बोनाफाइड है, क्योंकि सारे धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये सब 5 ही तत्वों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जीव, जो कि मैं आत्मा हूँ, प्रकृति, नेचर, काल, समय, कर्म, एक्शन, ये तो कॉमन ही है सबके। 5वां जब तत्व आता है वो है ईश्वर। ये भी सब लोग मानते हैं ऊपर वाला एक ईश्वर है। 4.5 टॉपिक्स में एग्रीमेंट है। लास्ट 0.5 में जब अपन घुसो कि वो ईश्वर का नाम क्या है, हाँ, धाम क्या है, वो काम क्या है, फिर वो शुरू होता है। क्योंकि वो अपरिपक्वता के कारण, लैक ऑफ मैच्योरिटी के कारण, क्योंकि कई लोग आयुर्वेद के, नेचुरोपैथ के फैनेटिक्स होते हैं और बिल्कुल उसके ऊपर ऑब्सेस्ड रहते हैं। वो ऐसा बुरी तरह से एलोपैथी को गाली देंगे कि पूछो मत। वैसे ही होम्योपैथी वाला हो सकता है। तो किसी भी क्षेत्र में जो बहुत ही एक्सट्रीम थिंकिंग वाले लोग हैं वो हमेशा लोगों को कंफ्यूज कर देंगे। बिल्कुल। तो इसलिए धर्म के क्षेत्र में भी जो वास्तव में अपने अपने धर्म को सही समय से समझे हैं, तो मेरा तो सभी अलग अलग धर्म गुरुओं के साथ बड़ा अच्छा संबंध है। तो मेरे तो कई इस्लाम के जो मौलवी हैं, सिख गुरुद्वारा में जो ग्रंथी हैं और रागी हैं, क्रिश्चियन प्रीस्ट्स हैं, सिनागॉग्स जो चला रहे हैं वहाँ पर जो प्रीस्ट्स हैं, रैबाई हैं, उन सब के साथ अच्छे संबंध हैं। क्यों? क्योंकि हम सब अपने अपने विषय को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। एग्जैक्टली। Our लक्ष्य is, our goal is wellness, to remove the overall emotional, mental, spiritual pain of the people. तो इसलिए कोई भी वेलनेस सेक्टर में होगा डॉक्टर, वो हमेशा दूसरे डॉक्टरों को सम्मान करेगा। तो इसलिए वो अपमान और मतभेद और आक्रमण वगैरह उन लोगों के बीच होता है जो वास्तविक लक्ष्य को ही नहीं समझ रहे और जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान है, जिन्हें पता ही नहीं है तो ज्ञान देने की प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। और मैं तो साधुवाद देता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 के तहत इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है और कई प्रकार से लोगों को इन सब शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए एक दिशा दी जा रही है। तो मैं तो कहता हूँ कि पॉजिटिव स्टेप सरकार ले रही है लोगों तक इस ज्ञान को पहुँचाने। बिल्कुल। एक चीज़ ना मैंने बचपन से सुनी है, हमारे पेरेंट्स जो है वो भी बोलते हैं कि भगवान से डरो, है ना। एक डर जो है वो डाला जाता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो भगवान गुस्सा कर जाएंगे। जैसे बहुत बार जो हमें गाइड कर रहे होते हैं वो भी हमें बोल देते हैं कि अगर तुमने ये किया तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे मत करो, सही टाइम से उठो, भगवान की पूजा करने की एक प्रक्रिया है, उस तरीके से करो, अगर वैसा नहीं किया तो भगवान गुस्सा कर जाएंगे। अब आपने इतने साल पूरी स्टडी की है, आप लोगों को गाइड करते हैं, तो आप मेरे को बताओगे, आपको लगता है भगवान गुस्सा करते होंगे? भगवान को अपने बच्चों से इतना मतलब ऐसे ये फीलिंग आती होगी? देखो, भगवान से डरो फिर भी एक ठीक है। हाँ। उसके नीचे क्या आता है? भगवान से लड़ो। हाँ। तो भगवान से लड़ो से अच्छा है भगवान से डरो। हाँ। उससे अच्छा है भगवान से पढ़ो, उनके ज्ञान को सीखो, समझो, और वो समझकर सबसे ऊपर जो आता है भगवान के प्रति अपने भाव को व्यक्त करो। तो एक एक स्तर पर हम देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट है। तो इसलिए अगर कोई भगवान से डर रहा है एक स्तर पर ठीक है, कम से कम नियम तो पालन करेगा, लेकिन भगवान को जब पढ़ोगे तो और उनके प्रति भाव उत्पन्न होगा, और फिर जब भगवान के प्रति प्रेम उमड़ेगा अंदर तो फिर भगवान फिर आपसे डरने लगते हैं। जैसे आज कार्तिक का महीना शुरू हुआ तो यशोदा माई जब दामोदर भगवान को इस तरह डंडा दिखाती है तो कृष्ण भयभीत होकर रोने लगते हैं। तो वो भगवान डरने लगते हैं। हाँ। वो लीला और रस के अंदर आ जाता है। वो सबसे ऊंचा तत्व है जो कि भक्ति के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये डर का भी तभी तो हमारे ऊपर ये डाला जाता है, इफेक्ट डाला जाता है कि हम कुछ गलत काम ना करें, हम किसी का दिल ना दुखाए, बट एज सच के गुस्सा कर जाएंगे भगवान तो ये
देखिए, अगर किसी के पिता पुलिस ऑफिसर हैं तो पुलिस स्टेशन में लोग जैसे वो प्रवेश करते हैं तो सब डरते हैं। कौन डरता है? क्रिमिनल डरता है। लेकिन वही घर पर आते हैं तो बच्चा जाके उसको आलिंगन करता है। हाँ। तो अगर हमने कुछ गलत किया और कर रहे हैं तो फिर डर तो लगेगा ही। हाँ, जिसके मन में चोर है। लेकिन जब हम नियम पालन करेंगे तो फिर कोई डर की बात नहीं। एक स्तर ऊपर क्या है? सरकार की सहायता करना, सरकार का ही पार्ट बन जाना। तो उसमें तो फिर आप उनकी सेवा कर रहे हो। तो हमको वो स्तर चाहिए। जो नियम तोड़े वो क्रिमिनल, नियम फॉलो करे वो सिटीजन, लेकिन जो नियम बनाकर उनको सपोर्ट करे वो ब्यूरोक्रेट एंड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमको गवर्नमेंट का ही सर्वेंट बनना है। तो ये सबसे ऊंचा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब मैं आपके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक? मेरे माता पिता ने बहुत प्रचुर मात्रा में मुझे प्रेम दिया, अच्छे संस्कार दिए, और ये भी कहा कि भाई जो भी चॉइसेस हम करेंगे जीवन में उसका उत्तरदायित्व तो हमको लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये ना सोचें कि हमने कुछ चॉइस किया, निर्णय लिया और किसी उसका जिम्मेदार बने। तो इस प्रकार की शिक्षा बचपन में मिलना बहुत आवश्यक है, नहीं तो लोगों के अंदर एक डिपेंडेंस सिंड्रोम आ जाता है कि भाई कोई तो है जो कुछ करेगा। तो दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे मार्गदर्शन मिला वो ये कि हम जो कुछ भी करते हैं वो दूसरों के सहयोग और सहायता और स्नेह के आधार पर कर पाते हैं। सो देयरफॉर एक होता है इंडिपेंडेंस, एक होता है डिपेंडेंस, लेकिन सबसे बेस्ट है इंटरडिपेंडेंस। तो हमारे फैमिली में भी मेरे कजन्स बहुत सारे हैं, लगभग 26 से 30 माता और पिता दोनों साइड से। तो उन सब के सानिध्य में रहकर भी इंटरडिपेंडेंस सीखने को मिला। क्योंकि कभी किसी को नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ और जो कुछ कर रहा हूँ अपने मनमानी से कर रहा हूँ, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसमें अहंकार आ जाता है। इसलिए इंटरडिपेंडेंस एक बहुत ही सुरक्षित और सेफ प्रक्रिया है। और आज के जनरेशन जो कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पे लगी हुई है, उनको ये इंटरडिपेंडेंस की भावना जागृत करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो कुछ समय के बाद पूरी दुनिया अकेले में मस्त हो जाएगी और फिर मानसिक रूप से वो त्रस्त हो जाए। तो इसलिए अभी से हमें इस भावना को जगाना है कि मुझे एक दूसरे का सहारा चाहिए। बिल्कुल। बट आप कैसे स्टूडेंट थे? स्टूडेंट वाइज तो पहले से मैं एकेडमिकली स्ट्रांग था और पढ़ाई में नेचुरल रुचि थी। तो स्कूल में हमेशा अच्छी प्रकार से मैं स्टडीज़ में लगा रहता था, लेकिन एक पिताजी ने नियम बनाया था कि हमेशा स्पोर्ट्स में एक्टिव रहना। तो मेरे घर पे नियम था कि शाम को 4 बजे के बाद घर पे नहीं रुकना। अच्छा। बाहर जाके खेलो। और हम लोग जब बड़े हो रहे थे उस समय ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था, ना मूवीज़ थे, ना स्मार्टफोन था, ना कुछ था। तो भरपूर हर सीज़न के हिसाब से हम लोग आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत खेलते थे। उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि हर रोज़ जब हम खेलते हैं तो एक दिन जीतते हैं, एक दिन हारते हैं। तो उससे भी बहुत अच्छी शिक्षा स्टूडेंट्स को मिलती है, बढ़ते हुए बच्चों को मिलती है कि भाई जीवन में हमेशा जीत नहीं होगी, कई बार पराजय भी होगी, और उस पराजय को चखने की भी आदत होनी चाहिए। हाँ, एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। नहीं तो आजकल स्पोर्ट्स के नाम पे लोग वीडियो गेम ही ज़्यादा खेल रहे हैं। हाँ। और एक्चुअल फिजिकल के बदले देख ही रहे हैं ज़्यादा। हाँ। तो देखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भरपूर। अभी खैर सिटीज़ में तो स्पेस के इतने कंस्ट्रेंट्स है कि क्या बताऊं, लेकिन मैं तो भिलाई में बड़ा हुआ तो वहाँ पे मैदान बहुत थे और आराम से खुल के खेलने का बहुत लाभ मिला। तो डेफिनेटली दोज वेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस। पर आपको कभी टीचर से मार पड़ी थी स्कूल में? मार भी पड़ी है, 1-2 बार पड़ी है, और डांट तो कई बार पड़ी है। हाँ। तो वो तो पार्ट ऑफ द ग्रोइंग एक्सपीरियंस है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं और शरारत जो होती है वो तो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम रहता है। तो कई बार ऐसा हुआ था, और खासकर स्पोर्ट्स के उसमें ज़्यादा हुई, एकेडमिक्स में कम। अच्छा। लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स में हम लोग अपना गार्ड
नीचे कर देते हैं और थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाते हैं जी। तो फिर डिसिप्लिनिंग भी ज़्यादा लगता है। हाँ। तो जब आपने ये डिसीजन लिया कि अब आपको एक और मतलब किसी और रास्ते पे चलना है, जो एक नॉर्मल मैं कहूँ कि अब जो हम देखते आए हैं कि ऐसा होता है कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, घर बसाओ, ये सब कुछ, आपको इससे अलग कुछ करना है। सो हाउ वाज द लाइक दैट फीलिंग लाइक? क्योंकि आई एम श्योर कि जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, बहुत बार हमारे दिमाग में तो आता ही है ये कि क्या है ये, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं ना, तो वो 1 मिनट के लिए क्वेश्चन तो आता है कि काश ऐसा हो कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के हम भी भक्ति में लीन हो जाए, लेकिन इट टेक्स एफर्ट्स। उसको शमशान वैराग्य कहते हैं। अच्छा। शमशान भूमि में जब जाता है कोई व्यक्ति, कोई दिवंगत हो जाता है, तो अंतिम संस्कार में जब खड़े होकर जलती हुई चिता को देखें या फिर दूसरे धर्म में जैसे उनको दफनाते हुए अंतिम संस्कार जब देखते हैं हम, तो अपने आप लगता है अरे यार इतना सब करके फाइनली तो यही हुआ, इनका क्या करना है। तो उसको जब तक वहां पर हैं तब तक वो भावना मन में उमड़ती है, जैसे ही वापस आते हैं फिर शुरू हो जाती है। इसीलिए उसको कहते हैं शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य, वो वैराग्य जो शमशान भूमि तक सीमित रहता है। तो इसलिए स्थायी रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता इसलिए सुनाई कि भाई अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि वर्क एंड रिनंसिएशन कैन गो टुगेदर। अर्थात आपका व्यवसाय और वैराग्य साथ में चल सकता है, यही गीता है। गीता क्या है? व्यवसाय और वैराग्य का विवाह, उसी को गीता कहते हैं। कैसे? अगर हम अपने फल से और अहंकार से विरक्त हो जाएं, उस अहंकार की विरक्ति को ही वैराग्य कहते हैं। दैट मीन्स यू डू योर बेस्ट, यू पुट योर एफर्ट्स, बट डोंट टेक क्रेडिट। ऑफर द क्रेडिट टू मल्टीपल फोर्सेस इंक्लूडिंग द सुप्रीम। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा, इस क्रेडिट वर्ड से ही जुड़ा अगला मेरा क्वेश्चन है। सो क्या होता है कि इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जैसे हमने बात की, अप्रेजल डिसाइड होते हैं इसी चीज़ से कि आपने कितना एफर्ट्स लगाए हैं और कितना उसका रिटर्न आया है टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है कि बहुत बार हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं और उसका जो आउटकम आता है वो बहुत ज़्यादा खुशी देता है, लेकिन ये जो क्रेडिट है ना, ये कोई और खा जाता है। और वैसे तो हमें धर्म यही सिखाते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन कभी कभार ये फल जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कर्म करने के लिए, काम करने के लिए। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि मैं काम कर रही हूँ लेकिन उसका क्रेडिट कोई और खा गया। तो अब मैं कैसे इस चीज़ से नॉर्मलाइज करूँ? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बताई कि सामान्यतया व्यक्ति के मन में ये होता ही है कि भाई हम कुछ कर रहे हैं तो उसका श्रेय भी हमको मिले। हाँ। तो जब तक हम इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे समझने के लिए कि भाई आज मैं कुछ बोल भी पा रहा हूँ, तो ये बोलने का क्रेडिट मैं उसको दूं जो अंदर से हमारे हवा और वायु को चलने के लिए अनुमति दे रहा है। अब हवा को किसने पैदा किया? मैंने पैदा किया। जो सूर्य है उसको मैंने पैदा किया। जो साग सब्जी के अंदर स्वाद है उसको मैंने पैदा किया। अरे सबसे पहले जिन्होंने ये सब बनाया है उनको तो पहले क्रेडिट देना शुरू करें। हम इतने आतुर हैं अपने लिए क्रेडिट लेने के लिए, और हर रोज जो हमें सब कुछ दे रहा है उनको तो क्रेडिट दें। तो उस क्रेडिट देने की प्रक्रिया को ही प्रार्थना कहते हैं। अर्थात प्रतिदिन आप अपने दिन के संस्कार को इस पद्धति से आरंभ करो कि मेरे दिन की पहली इच्छा क्रेडिट लेने की नहीं होगी, क्रेडिट देने की होगी। और मैं ईश्वर को प्रणाम करके उनको क्रेडिट दूंगा प्रतिदिन प्रतिक्षण कि आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया है, श्वास लेने की ताकत दी है, वर्षा दी है, इतनी मात्रा में जल दिया है, इतने प्रचुर मात्रा में आपने हमको भोजन की सामग्री दी है, धरती के अंदर बीज बोने पर इतने स्वादिष्ट व्यंजन उत्पन्न होते हैं, फिर आपने अग्नि दी जिसके ऊपर हम भोजन बना पाते हैं। तो
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समाच पचानन्यम चतुर्विधम। भगवान कहते मैं ही अंदर वैश्वानर के रूप में बैठा हुआ हूँ, पचाने की ताकत भी दी है। फिर मैं इच्छा करता हूँ और वाक शक्ति से मैं कुछ बोल पाता हूँ, ये भी शक्ति है जी। तो कई लोग हैं जो आँखों से हरे घास को नहीं देख पाते, वाणी से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, बुद्धि से विवेक शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते। तो अब उन लोगों को देखकर आपको समझना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो इसलिए जब हम जो कुछ हमें मिला है उसके लिए ईश्वर को और दूसरों को क्रेडिट दें कि माता ने 9 महीने तक हमको गर्भ में धारण किया, पिता ने पोषण के लिए इतना कुछ प्रयास किया, बाकी पूरे समाज ने मिलकर हमारा मनोरंजन किया, हमारी शिक्षा के लिए साधन बने, इतने इतने टीचर्स ने प्रयास कर करके हमको शिक्षा दी। अरे आज हम जो बैठे हुए हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्मी लगी हुई है जी। उस आर्मी का स्मरण करके जब हम कृतज्ञता पूर्वक हम उनको धन्यवाद देंगे, तब फिर क्रेडिट देने का संस्कार हमारे अंदर आएगा। और वो क्रेडिट देने का संस्कार इतना लुभावना होता है, इतना आकर्षक होता है, इतना मीठा होता है कि उस मिठास में क्रेडिट लेने का विष अपने आप घुल के समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए कहते थे दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो। इसलिए मैं अपने जीवन में प्रतिदिन शुरू करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से इसका अर्थ क्या है? हे प्रभु, आपने हमें कितना कुछ दिया, भूमि, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, ये सब आपने दिया है, शक्ति दी है, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी सेवा में मुझे नियोजित कीजिए। इस तरह की भावना में जब हम लगते हैं तो धीरे धीरे अमानेन मानदेन, अपने आप के सम्मान के और दूसरों को सम्मान करने की इच्छा जागृत हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे अंदर ये इच्छा आ गई, ये क्रेडिट देने वाली ये जो आपने पूरी प्रक्रिया समझाई है, मैं अच्छे से जो काम कर रहा है उसको क्रेडिट दे रहा हूँ, लेकिन कोई एक ऐसा शख्स है जो मुझे क्रेडिट नहीं दे रहा, और फिर तो एक टाइम के बाद आके मेरी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी ना, कि जब मुझे मेरे काम के लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ऐसे में क्या करें? क्योंकि आप देख पाते हो कि उस व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति भी वो दे रहा है और मुझे भी कार्य करने की शक्ति वो दे रहा है। तो आप ये सोचते हो कि भाई कार्य करने की शक्ति अभी भी वो दे रहे हैं, तो आपका फोकस क्रेडिट लेने पे नहीं है, क्रेडिट देने पे है। तो फिर अपने आप दूसरा भी कोई ले लेता है, फोकस ही नहीं है। आपका इंजीनियरिंग में फोकस है तो मेडिकल में कौन क्या कर रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए फोकस जब बदलोगे अपने आप आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। लेकिन प्रमोशन तो वो ले जाएंगे ना। तो आप समझोगे कि भाई मुझे जो चाहिए उसके लिए जो कुछ भी व्यवस्था ये करके दे रहे हैं। एक राजा था, उसका मंत्री था। मंत्री हमेशा बोलता था जो भी हुआ अच्छा हुआ, भगवान ने जो किया अच्छा किया। राजा हमेशा बोलते थे यार हमेशा तुम यही बोलता रहते। बोलते हाँ ऐसे ही, जो भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। एक दिन राजा शिकार पर गए, मंत्री साथ में थे। अचानक शिकार करते करते राजा की उंगली कट गई। राजा ने मंत्री को कहा हे मेरी उंगली कट गई। मंत्री कहता है भगवान ने जो किया अच्छा ही किया, कुछ तो होगा इसके पीछे। राजा कुछ क्रोधित सा हो गया, अरे मेरी उंगली कट गई और बोलता है अच्छा हुआ। तब एक दूसरा मंत्री जो कि कॉम्पिटिटर था वो आकर बोलता है कि देखो पहले से हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री को हटाओ यहाँ से, ये आपका हमेशा आलोचना करते हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई सब जो हुआ अच्छा हुआ, राजा का उंगली कट गया, कहते हैं अच्छा हुआ, बंदी बना दो। तो राजा ने प्रधानमंत्री को बंदी बना दिया और इसको प्रधानमंत्री बना दिया। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार पे गए प्रधानमंत्री को लेके। वहाँ पर जंगल के अंदर कुछ लोगों ने राजा को घेर लिया और उनको बांध दिया और कहा कि आपकी बलि चढ़ाएंगे। तो राजा घबरा गया, अब क्या करें। मंत्री को भी पकड़ के बगल में रखा, लेकिन बोला नहीं ये हट्टा कट्टा लग रहा, राजा को बलि चढ़ाएंगे। फिर अचानक उनमें से एक ने आके देखा कि राजा की उंगली कटी हुई। कहता है देवी को हम ये बलि नहीं चढ़ा सकते क्योंकि ये पूरा नहीं है, ये अधूरा है, इसको छोड़ो। पूरा कौन है? ये प्रधानमंत्री, चढ़ाओ उसको। तो उसको बलि पे चढ़ा दे। राजा भागा भागा वापस आए। सबसे पहले जो
भूतपूर्व पुराना प्रधानमंत्री थे, उनको छुटकारा दिया और बोला भैया बचा लिया तूने। बोले क्या हो गया? जो हुआ अच्छा हुआ, उंगली कट गई, आज मालूम पड़ा क्यों अच्छा हुआ। हाँ। फिर राजा ने कहा लेकिन मेरा एक प्रश्न है। तो बोले मैं तो बच गया ठीक है, लेकिन आपको कई महीने जेल के अंदर रहने पड़े, वो अच्छा कैसे हुआ? तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा आज मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता, तो आप छूट जाते तो मेरी बलि चढ़ती, मैं जेल में था इसलिए बच गया। इसलिए दृष्टिकोण जब बदलोगे तो अपने आप, चाहे संपत्ति का परिस्थिति आए, विपत्ति की परिस्थिति आए, आप ये नहीं देखोगे कि कौन क्या कर रहा है। आप लोग समझोगे वेकेशन के टाइम पे कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई न्यूयॉर्क जा रहा है, कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, कोई कन्याकुमारी जा रहा है। हर एक व्यक्ति अपने चॉइस के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने लाइफ जर्नी पे है। तो जिसकी जो लाइफ जर्नी पे जो स्पीड आवश्यक है वो भगवान वैसी व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए हम दूसरे की गाड़ी पे और दूसरे की जर्नी पे नहीं, अपनी जर्नी पे फोकस्ड रहेंगे। बहुत बहुत ये अच्छे तरीके से आपने हमें ये पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो समझा दिया है। अब मैं जैसे सोशल मीडिया, हाँ एक बस ये यहीं से एंड करें, सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ किया जाए ताकि हमारी स्ट्रेस लेवल जो है वो मेंटेन रहे और वो ज़्यादा ना हो। अगर कोई कहे कि भाई मुझे कैसे अपने डायबिटीज़ को कम करना है, तो कहेंगे कि भाई शक्कर कम करो। कोई कहेगा कि भाई मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्या करना है, तो बोले कैलोरीज और फैट वगैरह कम करो। तो वैसे ही अगर कोई कहे कि मुझे मानसिक संतुलन कैसे बढ़ाऊं और मानसिक तनाव कैसे घटाऊं, तो आपको मन के ऊपर जो एक्सेस वेट और फैट है उसको हटाना होगा। तो वैसे ही मन के ऊपर जो एक्सेस फैट है उसको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये सारी जो फीलिंग्स है, ये 6 प्रकार के मन के ऊपर जो है वजन बढ़ाने वाले तत्व हैं। इसलिए मन के ऊपर भारी बोझ बन जाते हैं। अब 2 तरीके हैं। पूरे जमीन पर कंकड़ हैं, कंटक हैं, अगर मुझे चलना है तो मैं हर एक कंकड़ और पत्थर को स्मूथ करता हुआ चलूं, फिर मैं चलूं उसके ऊपर, वो एक तरीका हो गया। दूसरा है कि मैं अच्छा साबुत जूता पहनूं और चाहे कंकड़ पत्थर कैसे भी हो चलता रहूं। कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है? जूता पहनना। सेकंड वाला ही लग रहा है। तो वैसे ही जीवन में कौन से मोड़ पर कौन सी विकट परिस्थितियां कंकड़ और पत्थर की तरह आएंगी, इसकी तो कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकता, ना उसके ऊपर नियंत्रण है। लेकिन अगर अपने मन पर हमने अनुशासन और आत्म संयम का जूता बांध लिया तो अपने आप कोई भी परिस्थिति में आए आप उससे प्रभावित नहीं होंगे जी। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ऐसी तरंगें, ऐसे वाइब्रेशंस अंदर लेने हैं जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को बढ़ाए नहीं, लेकिन हमारे शांति को, स्नेह को, सेवा भाव को बढ़ाए। तो ऐसे शिक्षाओं को हम निरंतर सुने, ऐसे व्यक्तित्वों को और उनके जीवन के चरित्र के विषय में देखें, सुने, समझें, और फिर अपने आप उस दिशा में अपना मन प्रभावित होने लगता है। बहुत बढ़िया। बस एक लास्ट सवाल आपसे मैं ये करना चाहती हूँ, त्यौहार आ रहे हैं, त्योहारों का मौसम चल रहा है हमारे देश में और बहुत खुशियाँ लेकर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया की ही अगर हम एग्जाम्पल लें, त्यौहार मनाने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है। दिवाली जो है वो कितना बड़ा त्यौहार है हमारे लिए और सब जगह खुशियाँ होती हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो थोड़ी सी भटक गई है। दिवाली आते ही ताश पार्टी होने लगती है लोगों के घर में, लाइक कार्ड्स खेलेंगे, गैम्बलिंग जो है वो हो रही है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कुछ गलत नहीं हो रहा। और वही दिवाली पार्टीज जो है की जाती हैं और ज़्यादा फोकस ये दिया जाता है कि पटाखे हमें फोड़ने हैं, पर जो मेन चीज़ है जिनकी घर वापसी के लिए हमने ये दिवाली जो है ये त्यौहार मनाना शुरू किया था, ये कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि एक त्यौहार मनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे देख लेते हैं
कोई भी अगर ये पोस्ट करेगा कि पटाखे मत फोड़िए, ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो लोग उन्हीं को गाली देना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को गलत बोलना शुरू कर देते हैं कि ये तो हमारा त्योहार है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो आप बताइए कि क्या तरीका है सही। देखिए, एक होता है सब्सटेंस और दूसरा होता है शैडो। सब्सटेंस क्या है कि श्री रामचंद्र जी का स्मरण, उस स्मरण के लिए जो पद्धति और प्रक्रियाएं हैं उसको न तो हमारे शिक्षा प्रणाली में बल दिया गया और न फिर हमारे घरेलू संस्कारों में उसको बल दिया गया। हमारे जितने ग्रैंडफादर्स ग्रैंड पेरेंट्स 50, 60, 60s के ज़माने में तब तक फिर भी चल रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही सेकुलर प्रिंसिपल्स बढ़ने लगे वैसे लोग धीरे धीरे उदासीन होते चले गए। तो आपके जनरेशन को न तो शिक्षा प्रणाली से कुछ सहायता मिली, न घर पर ऐसे कोई श्रद्धालु जो कि ज्वलंत रूप से श्रद्धालु हैं और तर्क के साथ शास्त्र को पढ़कर समझकर अपने जीवन में अपनाते हुए प्रैक्टिशनर्स इतने देखने को मिले। तो जब न पॉलिसी में धर्म है न प्रैक्टिस में धर्म है, तो फिर बेचारा जेनजी वाला करेगा क्या? वो तो रील्स ही देखता रह जाएगा, कंफ्यूज होकर फिर पत्ता ही खेलेगा। हाँ। जब पॉलिसी में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, तो फिर बचता है पत्ता। तो इसलिए हमको चाहिए कि आध्यात्म को लेकर एक नई विचारधारा होनी चाहिए जिसमें लोग अपनी शिक्षा प्रणाली में भी धर्म के विषय में जानकारी लें और फिर उसे अपने जीवन में उतारने के लिए लोग प्रयत्नशील हों। और जब बच्चे अपने बड़ों को देखते हैं इस तरह अपनाते हुए तो उनके अंदर प्रेरणा आती है कि भाई कोई तो एग्जाम्पल्स तो हैं हमको फॉलो करने के लिए। तो इसलिए हाँ, बाकी तो फिर एक दूसरे को देखकर जो सीख ले और समझ ले और अपने हिसाब से करने लगे, फिर क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो वो तो पथभ्रष्ट हो गए हैं और भगवान जाने कब वो सही दिशा में आएंगे। लेकिन जितने पॉजिटिव कंटेंट हम सोशल मीडिया में डालते रहें कि त्योहारों का वास्तविक मूल अर्थ क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन उस जानकारी को लेकर आप करोगे क्या? अगर 30 सेकंड का रील बना दिया, योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट डज दिस, इट डज दिस, 10 बेनिफिट्स ऑफ योगा, 30 सेकंड्स के रील में देख लिया आपने, लेकिन भाई उसके बाद आधा घंटा बैठ के योगा करना तपस्या वाला काम है जी। तो इसलिए ये 30-40 सेकंड्स रील जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन जीवन बदलने के लिए 30-40 सेकंड्स वाला नहीं चलता, वो 30-40 इयर्स वाला रील चलता है जो कि पूरी तरह से आपको सुधारने में सहायक बनता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। एंड आई एम श्योर कि जितनी भी बातें आपने कही हैं वो कहीं ना कहीं आपको वो जो कहते हैं ना कि लाइफ का मैनुअल है वो आपको थोड़ा आसानी हुई होगी उसे समझने के लिए। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक कीप वॉचिंग जी स्विच।